आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज एक गेम चेंजिंग स्टोरी देने वाला हूं आपको। बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा। टॉपिक आज का है, स्ट्रैटेजी क्या है, एक्सक्लूसिव राइट। क्या होता है ये एक्सक्लूसिव राइट? जब एक जंगल में एक शेर हो तो खुल के खेलता है वो, वहां कोई दिक्कत नहीं रहती है। एक्सक्लूसिविटी में बहुत बड़ी ग्रोथ होती है सर। याद है ना, शाओमी फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव राइट से आया था। समझो, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर जब एक एक इलाके का एक एक्सक्लूसिव राइट ले लेते हैं तो उस माल को बेचने वाला उस इलाके में वही एक आदमी होता है। किसी पावरफुल ब्रांड को आप अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जापान से, कोरिया से इंडिया में ले आओ, सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सक्लूसिव राइट एक ही आदमी के पास है इंडिया में। सैमसंग के प्रोडक्ट इंडिया में पहले उसके पास आते हैं, उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बिकता है। हाँ, एक्सक्लूसिव राइट में बड़ी ग्रोथ है। आपको ना बिल्कुल साधारण करके समझाऊंगा, एक आम आदमी को काम आने वाली स्टोरी है। पहले एक्सक्लूसिव राइट का मीनिंग समझते हैं, फिर ये कहानी आपको सुनाऊंगा। गेम चेंजर वीडियो है, इसके लिए अलग से बैठ जाओ, किधर जाके ना कोने में जगह ढूंढ के चुपचाप बैठ के इस वीडियो को देखना आराम से, शांति से। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है आपको, एक बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट गेन मिल जाता है। मार्केट में आप मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, पूरी मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन हो जाता है, लोकल राजा बन जाते हैं एक्सक्लूसिव राइट से। आप किसी बड़े ब्रांड को दुनिया के उठा के इंडिया में ले आओ, या किसी बड़े ब्रांड को इंडिया के अंदर, इंडिया में ही एक रीजन उससे ब्लॉक कर लो। हम भी करते हैं अपने फ्रेंचाइजी में। आपने मेरे पीछे कई वीडियोस देखे हैं। मेरे 100 फ्रेंचाइज पार्टनर्स अब इंडिया में बन चुके हैं। 100 लोकेशन में एक एक इलाके का एक एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है। एक्सक्लूसिव राइट पर दोबारा समझो, जो मेरे फ्रेंचाइजी हैं वो भी कैसे बेनिफिट उठा रहे हैं, और बाकी भी धंधे में आप कैसे बेनिफिट उठाते हो। मार्केट में ऑप्शन नहीं होती कस्टमर के पास। कम ऑन, क्या नहीं होती? ऑप्शन। क्योंकि एक्सक्लूसिव एक ही आदमी के पास माल पड़ा है, तो वो आराम से बेच पाता है, कंफर्टेबली उसको ग्रोथ मिल जाती है। ये एक्सक्लूसिव राइट कई तरह से काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो आप एक्सक्लूसिव, कभी कभी फ्रेंचाइजी आप बन सकते हो एक्सक्लूसिव, कभी कभी लाइसेंस लेकर के उससे आ सकते हो कि इस इलाके में मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा एक्सक्लूसिवली। 130 साल से ज्यादा हो गए कोका कोला को। क्या करता है उसने? तो वही सोल्यूशन बनाया, एक्सक्लूसिव राइट ला करके हमारे देश में भी बना। भाई तू कोका कोला बना आराम से, मैं तुझे सोल्यूशन दूंगा, तू पानी डाल, उसमें सोडा डाल, फिर बना, आराम से बेच, जितनी बिकेगी उससे पैसे ले लूंगा। ये मैकेफी, कैस्पर्स की सॉफ्टवेयर कई होते हैं, टैली, एडोबी, ओरेकल, नॉर्टन, क्विक हील, इतने सब हैं। ये क्या करते हैं? ये भी आपको लाइसेंस देते हैं उसको यूज करने के लिए, राइट्स देते हैं। सबवे के मनप्रीत गुलरी है इंडिया में, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है सबवे के, नॉर्थ वेस्ट और साउथ इंडिया के। आइडिया क्या है जी? ब्रांड को, बड़े ब्रांड को जो दुनिया भर में, उसको इंडिया में ले आओ। जैसे डोमिनोज को इंडिया में जुबिलियंट ऑर्गेनोसिस, जुबिलियंट फूडवर्क्स लेकर के आया। जुबिलियंट कौन सा ग्रुप है मालूम है ना आपको? श्याम भारतीय, हरि भारतीय, शोभना भारतीय, हिंदुस्तान टाइम्स, बिरला फैमिली वाला जो ग्रुप है, ये डोमिनोज को इंडिया में ले आए। एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो इनके पास इंडिया का भी है, श्रीलंका का भी है, नेपाल का भी है, बांग्लादेश का भी है। अब डोमिनोज खुलेगा तो यही खोलेंगे और कोई नहीं खोलेगा। पिज्जा हट, KFC और कोस्टा कॉफी, ये भी बड़े ब्रांड्स हैं। इनको देवयानी इंटरनेशनल ले आया इंडिया के लिए, नेपाल के लिए, नाइजीरिया के लिए। ऐसे ही जॉकी है जी, अंडरवियर का ब्रांड। आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाना, किसी को खड़े होकर बोल देना वहां पे पैंट उतारो, सबके आधे अंडरवियर ज्यादा जॉकी के मिलेंगे सबको। इतना बड़ा ब्रांड हो गया जी। थोड़ा बात मजाक वाली लग रही है, लेकिन ये बोल देते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कई बड़ी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बोल देते हैं सब पैंट उतार लेना, थोड़ा बात सुनने में कड़वी लग रही है, सबका जॉकी निकलेगा। क्यों? जॉकी ब्रांड ही इतना बड़ा हो गया है। तो जॉकी को कौन? सुंदर जियोनमल ये नाम के एक आदमी है, ये उसके राइट ले आया इंडिया में। हाँ जी, यहां पे सारा काम हम देखेंगे जॉकी का। फार्मा में तो ये बहुत होता ही है। टेमी फ्लू जो था, स्वाइन फ्लू की जो दवाई थी, उसको सिप्ला, उसको राइट लेकर के आया इंडिया में, उसको बनाने बेचने के। वो जिलेट साइंसेस का था। सहज, याद है आपको? मैंने एक ऑर्थोपेडिशन के ऊपर डॉक्टर का मैंने एक बड़ा अच्छा केस स्टडी दिया था। सहज, आपको पीछे नहीं देखा तो वो देख लेना। एक्सक्लूसिव राइट को और डिटेल में समझते हैं। डॉक्टर वेन थॉमस ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई बड़ा पेटेंट उन्होंने बनाया था, उस पेटेंट को लेकर के डॉक्टर साहब इंडिया में ले आए। अब ये ऐसी थेरेपी है जिससे बिना ऑपरेशन के एक आदमी का इलाज हुआ था, उससे घुटने का दर्द कंप्लीटली ठीक हो सकता है। अमित जाटिया मैनेजिंग डायरेक्टर है एक रेस्टोरेंट कंपनी के इंडिया में। ये मैकडॉनल्ड्स के लिए आए। वेस्ट और साउथ इंडिया में सारे मैकडॉनल्ड्स के राइट्स इन्हीं के पास है। फॉरएवर 21, आदित्य बिरला फैशन ग्रुप ने इसके कई ब्रांड्स को इंडिया में लेकर के आए। गैप, आप जानते हैं, बनाना रिपब्लिक, ओल्ड नेवी, ये पुराने ब्रांड्स हैं, बड़े फैशन है। अरविंद लाइफस्टाइल ब्रांड्स, ये भी इंडिया में लेकर के आए। आपको भी ढूंढनी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी। आपको अगर लगता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, चिंता मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। पैसे बिल्कुल नहीं आपके पास तो भी देखिए, अभी आइडिया आएगा। दुनिया के सबसे बड़े 7-Eleven स्टोर्स आप जानते हो ना, जैसे आप कभी विदेश में जाते हो, छोटे छोटे स्टोर होते हैं जो कन्वीनियंस शॉप होते हैं, वो कितने फ्रेंचाइजी दे रही है। 68,000 फ्रेंचाइजी 17 कंट्रीज में दे चुके हैं। वो कई बिलियंस में उनका रेवेन्यू है। वॉलमार्ट आज $500 बिलियन का रेवेन्यू है, उसके 11,700 स्टोर्स हैं। अगर ये रेगुलेशन ठीक हुआ और वॉलमार्ट को आप इंडिया ले आए, ये 7-Eleven को आप इंडिया ले आए, गेम चेंज होगा। अमेरिका में कई दफा जब पीछे गया हूं तो वहां एक एल ब्रांड है जिसके 3,000 से ज्यादा स्टोर है दुनिया भर में, वो भी इंडिया नहीं पहुंचा। DNG
ये क्या है? ये एक सुपर लग्जरी ब्रांड है जो इटली बेस्ड है। अब वो काफी दुनिया भर में पहुंच चुका है, 44 कंट्री में है। अभी इंडिया में उसका आना बाकी है। $1.5 बिलियन का उसका रेवेन्यू है। वॉल्ट डिज्नी भी तो अभी कुछ ही देश में गया ना जी। अमेरिका का ब्रांड, $60 बिलियन का उसका वर्थ। गेम यहीं पे है कि मैं ढूंढूं कि मैं किसको ला सकता हूं। आपके मन में आता है जी, आपके पास तो पैसे हैं नहीं, आप इतने बड़े ब्रांड को इंडिया में कैसे लेकर के आएंगे? रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। स्टोरी जब सुनने को मिलती है ना, एग्जांपल सुनने को मिलते हैं, तो आपको ताकत मिलती है। इफ ही कैन डू, आई कैन टू। आज की कहानी अमित हिटलर के बारे में। आगरा के, छोटे सा आगरा शहर आप जानते हैं, वहां पे एक छोटी सेल्समैन की नौकरी क्या करता था। उसको किसी ने बताया दुनिया की सबसे बड़ी एयर कंडीशन कंपनी ग्री, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। अच्छा, ग्री का नाम क्यों नहीं है? ग्री ज्यादा ओईएम करता था। ग्री खुद का एसी नहीं बनाता था, कम बनाता था, दूसरों के लिए एसी बनाता था। ग्री अभी इंडिया पहुंचा नहीं। ग्री दुनिया भर में काम कर रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयर कंडीशनिंग कंपनी है ग्री। इसको पता चल गया उसके बारे में कि भाई जो ग्री है, हर दुनिया में हर 3 में से एक एसी ग्री का है। ग्री जो है ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है। ये बेसिकली रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर बनाना, रेफ्रिजरेशन का बनाना, स्मार्टफोन का बनाना, होम अप्लायंसेस के लिए काम करना, एयर सोर्स वाटर हीटर करना, सेंट्रल एयर कंडीशनर करना, इंटेलिजेंट इक्विपमेंट बनाना। मतलब ग्री जो है ना, एक बहुत बड़ा गैमेट है। आज बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ग्री एसी बना रहा है। कोई ना कोई आदमी उंगली पकड़ाता है। इसको किसी ने उंगली पकड़ा के हांगकांग भेज दिया। ये जब वहां जाकर रिसर्च करके पता चला ग्री तो 200 कंट्री में बिक रहा है। 300 मिलियन ग्री के यूजर हैं। 20 कैटेगरी के अंदर 1.25 लाख मॉडल बना दिया है। 1.5 लाख टेक्नोलॉजी पेटेंट है। 5,000 से ज्यादा इन्वेंशन पेटेंट है। 80,000 एम्प्लॉइज हैं। 11 प्रोडक्शन बेसिस है। ग्री आज इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। ग्री की वैल्यू क्या है जी? टॉक लेस, डू मोर। ग्री क्या कहता है कि कोर वैल्यू है, सुनिए जरा बात ध्यान से, टॉक लेस, डू मोर। ग्री की आवाज कोई सुनता नहीं। उसकी एसी की भी आवाज नहीं, उसकी कंपनी की भी आवाज नहीं, उसकी एडवर्टीजमेंट की भी आवाज नहीं है, कहीं कुछ बोलता नहीं। वो इन्वेंशन टेक्नोलॉजी पर उसने बहुत काम किया। इसको पता चल गया कि भाई मैं कुछ ऐसा करता हूं, मैं पहुंच जाता हूं हांगकांग और ग्री से बोलता हूं कि भाई मेरे को आप बेचने दो एसी इंडिया में, मैं एसी आपके इंडिया में बेचूंगा। अब और जाकर के, अब सेल्समैन था, जाके ग्री को कन्विंस कर। ग्री ने कहा पैसे हैं तुम्हारे पास? बोले पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो इनको 3 साल लग गए ग्री को यह समझाने में कि मैं बेच दूंगा किसी तरीके से। मैं सारा भाग भाग के, बसों में धक्के खा खा के आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे इंडिया में बना दूंगा। ग्री ने कहा नहीं। इसने उनको समझाया, सुनो मेरी बात, अगर आप नहीं दे रहे कोई बात नहीं, आप इतना कर लो, मुझको 6 महीने के लिए खाली आगरा दे दो, पूरा इंडिया मत दो, किसी को दे देना, मुझे खाली आगरा दे दो। आगरा दे दोगे ना, मैं उसी में काम कर। आगरा में इसका नेटवर्क था, आसपास पूरा मथुरा से लेके, वृंदावन से लेकर के इधर उधर आगरा के कोसी तक चले गए। वहां जाके कभी इसको बेच, उसको बेच, बिल्डर को बेच, रिटेलर बना, डिस्ट्रीब्यूटर बना। ये ग्री को लगा यार ये तो छोटा सा लड़का, ये तो भाग भाग के काम किए जा रहा है। ग्री ने कहा यार अपन इंडिया में अभी घुसे तो है नहीं, दे देते हैं इसको मौका। इसको मौका मिल गया। ग्री तो बिकना था, ग्री तो चलना था। ये आदमी आज करोड़पति बनने की राह पे पहुंच गया। आज मैं बड़ा खुल के बोलूंगा ग्री के बारे में। क्यों बोलूंगा? 2 कारण है। एक साधारण से लड़के की बड़ी सुंदर कहानी, और दूसरा प्रोडक्ट का ग्रेट एक्सपीरियंस। अमित हिटलर की कहानी तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट का ग्रेट एक्सपीरियंस है, जब से मैंने एक्चुअली उन्होंने मेरे को ना बहुत पुश किया कि बिंद्रा जी ग्री का इसी लगा लो। मैं कहा ग्री अबे क्या है ये ग्री? नारियल की ग्री? जी हमने तो कभी सुना ही नहीं इसका नाम। अब ग्री का नाम छुपा हुआ था, आपको मालूम ही है, टॉक लेस डू मोर। तो इसने मुझे बोला, इन्होंने एसी भेज दिया मेरे पास, आप लगाना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी की तारीफ ऐसे नहीं करता, इसकी तारीफ मैं बड़ा खुल के करूंगा। क्यों? मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके जेब में पैसे हैं ना, अगर जेब में पैसे हैं तो आप फ्लाइट किसकी पकड़ो? विस्तारा की, है जी, गो एयर की नहीं। अगर जेब में पैसे हैं, 5 स्टार होटल जाना है तो ओबरॉय में जाओ। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, परफ्यूम खरीदना है तो स्किन का खरीदो। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो एसी किसका लो? ग्री का लो। ये एसी ग्री का ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो घर है ना वो लकड़ी का घर है। एक लकड़ी का एक हट बना हुआ है मेरा जो घर है। मैं दिल्ली के पास में रहता हूँ, बड़े शांत इलाके में। और लकड़ी के घर में दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिल्ली में अगर 45 डिग्री टेम्परेचर हो तो अंदर 55 का फीलिंग आता है। और मैंने हर एसी लगा के देखा, चलता नहीं था। लेकिन ये ग्री का एसी जिस दिन मैंने लगाया ना, उस दिन से मैं आज, पहले 16 डिग्री टेम्परेचर रखता था, 3 फैन रखता था, फिर भी गर्मी रहती थी, ठंडक नहीं होती थी। इसका मैंने 24 डिग्री सिंगल फैन पर चलाता हूं, रजाई लेकर के सोना पड़ता है। क्योंकि जो ग्री है ये दुनिया का सबसे पावरफुल एसी है। आज ग्री मिडिल ईस्ट में इसीलिए बहुत चलता है क्योंकि वहां टेम्परेचर 50 डिग्री के पार चला जाता है। इसको बनाया है, बाकी सारे एसी जो 1.5 टन के होते हैं वो बनाए जाते हैं 35 डिग्री से 42 डिग्री के हिसाब से, और इनका जो 1.5 टन का एसी है ये बनाया गया 55 डिग्री के हिसाब से। इसके कारण जो एक्सपीरियंस मिला, रात को नींद नहीं टूटी। इनका डबल कंप्रेसर का एक सिस्टम होता है। डबल कंप्रेसर मालूम क्या होता है आपको? ये 2 स्टेज कंप्रेसर, ये किसी के पास नहीं है। ये सिस्टम खाली ग्री ने बनाई है, इसकी इन्वेंशन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये सब जगह क्या है? सिंगल कंप्रेसर। आपको मालूम है, जब अगर आपने 21 डिग्री सेट कर दिया टेम्परेचर, जैसे ही वातावरण 21 डिग्री के आसपास पहुंचा तो वो ठक करके कंप्रेसर बंद हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो वापस 21 डिग्री से ऊपर जाएगा, 23-24 डिग्री पे जाएगा, ठक करके कंप्रेसर चालू होगा, फिर ठंडा करना शुरू करेगा, फिर ठक बंद हो गया, फिर चालू हो गया, फिर बंद हो गया, फिर रात भर आपकी नींद टूट जाती है कई बार, है जी। ये गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म हो गया। ग्री ने क्या किया? 2 स्टेज कंप्रेसर है उसका। एक स्टेज क्या करेगा? वो 21 डिग्री के टारगेट पर रहेगा।
और दूसरा कंप्रेसर क्या करेगा, जैसे ही वो 21 डिग्री पहुंच जाएगा ये उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, दूसरे वाला चालू हो जाता है, ये ऑप्टिमाइज टेम्परेचर पे रखता है उसको। आप पहाड़ी पे गाड़ी चलाओ, कभी पहाड़ी पे जब आप ऊपर गाड़ी चलाते हो तो बहुत एनर्जी लगती है, छोटे गियर पे एक्सीलेटर ज्यादा दबता है, तेल बहुत फूकता है। जब नीचे आते हो पहाड़ी से तो फिर ठीक हो जाती है, रिलैक्स। फिर ऊपर जाते हो तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत जान लगती है। अपनी गाड़ी देखिए ना पहाड़ी पे, जब खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती है एकदम ऊपर, तो उसमें क्या है, छोटा गियर और एक्सीलेटर ज्यादा, उसमें बहुत तेल फूक जाता है। बिजली में भी ऐसा ही होता है, सिंगल स्टेज कंप्रेसर में सब जगह यही प्रॉब्लम है। तो G10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ही इनकी स्ट्रैटेजी है, सुनिएगा जरा मेरी बात ध्यान से, टेक्नोलॉजी एंड R&D इज देयर स्ट्रैटेजी। अभी तक दुनिया में G10 टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो वो ग्री की दी हुई है। 2 स्टेज कंप्रेसर किसी के पास है तो वो ग्री का दिया हुआ है। इससे चक्कर क्या है, इससे कभी रात को नींद टूट नहीं सकती, और जो बिजली का बिल आता है वो पंखे से कम आता है इसका। यही सबसे बड़ी खास चीज है कि ठंडक सबसे ज्यादा और जो बिजली का बिल वो सबसे कम। देखिए बात इसमें दो है, एक तो मैंने एसी यूज करके देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैं अमित हिटलर की जेब देख रहा था, जो बेचारा एक एवरेज आदमी था, एक सेल्समैन की नौकरी करता रहा, नोट पे नोट छापे जा रहा था। उधर जो ग्री है वो तो पिछले 8 साल के अंदर 350% ग्रो किया, पहले $8 बिलियन से $28 बिलियन पे पहुंच गया 2010 से 2018 में। तो जब मैं पूछा भाई ये हुआ कैसे, बोला एक्सक्लूसिव राइट है मेरे पास इंडिया में। मैं इनको मना लिया जी, पहले मान नहीं रहे थे, समझा लिया उन्होंने इनको, है जी। मैं कहा ये, फिर मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ तो मुझे पता चला ये इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है। 5000 रोबोट ये हर साल नए बना देते हैं। क्या? हाँ, 5000 रोबोट नहीं बना देते हैं। आदमी नहीं काम करते जी, रोबोट से ही काम कर रहे हैं। ये रोबोट बनाते हैं, अपने लिए भी यूज करते हैं, दूसरों को भी भेज देते हैं। 60 मिलियन एसी बना रहे हैं जी। 3 R&D सेंटर, इनके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी बड़ी है कि लगभग 3 लाख स्क्वायर मीटर, वेटिकन सिटी है जी उसके लगभग बराबर है, वो 4 लाख स्क्वायर मीटर है, इनकी खाली फैक्ट्री 3 लाख स्क्वायर मीटर की है। फिर मेरे को पता चला जी बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए इन्होंने काम किया। पैनासोनिक का एसी ये बना रहे थे, वर्लपूल का ये बना रहे थे, सीमेंस का ये बना रहे थे, डाइकिन के लिए इन्होंने काम किया। जापान में डाइकिन का एसी इन्होंने बनाया, यूरोप में डाइकिन का एसी ग्री ने बनाया, शान्यो का, GE का, ETA का, ओनिडा का, ब्लू स्टार का, वोल्टास का, व्हाइट वेस्ट, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए OEM में बना रहा था। क्या कम ऑन, मैंने बोला था टॉक लेस, बिल्कुल बात नहीं करता ग्री, खाली काम करके दिखाता है जी, हैं जी, डू मोर। और ये इस चक्कर में ग्री आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, हर 3 में से एक एसी ग्री का था। मैंने अपने फार्म हाउस पे इलेक्ट्रिशियन को बोला बिजली कंजम्पशन चेक कर, तो मैं चेक किया जी, समझ में आता है कि LED जो है वो 10 वॉट पे चलती है, CFL 14 वॉट पे चलता है, पंखा 35 से 50 या 100 वॉट पे चलता है, लेकिन जो कूलर होता है वो 100, 150, 200 वॉट पे चलता है। कोई भी बड़ा 1.5 टन का एसी 2000 वॉट पे चलता है, 2200 वॉट पे भी चलता है, लेकिन केवल ग्री का एसी जो क्या 250 वॉट पे चलता है, कूलर से कम। लोग एसी तो खरीद लेते लेकिन बिजली का बिल मैनेज नहीं कर पाते। ये मैंने पूछा इनसे, ये किया कैसे? टेक्नोलॉजी। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इसीलिए इनका एसी लेकर के आ रहा है क्योंकि कंज्यूमर बात में पूछ रहा है भाई ग्री कहाँ है, ग्री कहाँ है। मैंने ग्री के बारे में सुन रहा हूँ, आजकल ग्री की बात हो रही है ना। आप देखते हो अमेरिका के अंदर भी जो मैनहट्टन है वहां पे टाइम स्क्वायर पे भी आजकल ग्री आ रहा है, ओलंपिक्स में ग्री आ रहा है। पर बात में मेन बात यह है कि आपको इससे क्या लर्निंग मिल रही है, आपको लर्निंग मिल रही है। क्या आप एक्सक्लूसिव राइट किसी के लेके आओगे? एक आगरा का सेल्समैन जाकर के कन्विंस करके केवल आगरा की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले आया उनसे, और बाद में पूरा इंडिया उनका खा लिया। आज तो वो नोट छापेगा ना, आज तो अमित, मैं स्टेडियम में भी लोगों ने उठ के तालियां बजाई, लोग बोले मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, मैं आपका रिटेलर बनूंगा। स्टेडियम में शोर मच गया इनकी स्टोरी सुन के। ये मेरा वादा है, मैं इतना सस्ता कर दूंगा एसी को कि उसका खरीदना जरूर महंगा होगा पर चलाना उसे पंखे के बराबर सस्ता होगा। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। इनफैक्ट मैं, हाँ जी, यू वांट टू सेल इन महाराष्ट्र, गुजरात, अगरतला, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर रेडी है। जिसको जिसको अपने अपने इलाके में ग्री बेचना, इनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, जोरदार। एक आम आदमी की कहानी, एक आम सेल्समैन कैसे बड़ा अरबपति बन सकता है अगर आप एक्सक्लूसिव राइट की मेरी स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। वैसे एक बात है, आपको लग रहा होगा कि मैं ये ग्री ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं, आपको ठीक लग रहा है, कर रहा हूं प्रमोट और करूंगा। एक्चुअली कुछ चीजें दिल को छू जाती है ना, आदमी उसको खुल के प्रमोट करता है। मेरे जैसा हाई एनर्जी आदमी जिसको डीप स्लीप 5 घंटे की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन से मैंने लगाया ना इसी, उस दिन से मुझे नींद टूटी नहीं कभी रात को। इसलिए ये एक कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिसका आदमी बड़ा खुल के प्रचार करता है, प्रमोटर बन जाता है, उसको तनख्वाह नहीं मिलती है फिर भी उसको प्रमोट करता है। इसीलिए देखिए ये होता है, इसको कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। स्टेडियम में कई बिलियनियर प्रोफेसर आए, सबके लिए ताली बजी, सबसे ज्यादा ताली इसके लिए बजी, लेकिन इसको ताली क्या बजी? अमित भाई के लिए। ताली के अलावा लोगों ने खड़े होकर के इनके साथ में धंधा करने की बात करी कि भाई जी मैं आपका एसी बेचना चाहता हूं, लोगों ने कहा कि मैं आपका एसी खरीदना। मेन यही बात है, आपको हमारे आना चाहिए इवेंट्स के अंदर, वहां आकर के सीखिए। सैकड़ों बिलियनियर्स को हम जोड़ते चले जा रहे हैं अपने देश में, जो बड़े बड़े बिजनेस जिन्होंने अपने हाथ से खड़े किए ना, एक आम आदमी ने, वो आकर के आपको $1 बिलियन CEO स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। बहुत सस्ता है जी प्रोग्राम, पूरे दुनिया में मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम है। मैं ये कह रहा हूं, हिम्मत करो, काउंसलर को फोन करो, बात करो उनसे,
काउंसलर से पूछो भाई मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है इस कोर्स से, क्यों इतने सारे लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे कोर्सेज के माध्यम से। देश में अभी और कोई कोर्स नहीं है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इतना अफोर्डेबल। बाकी लोग तो 40,000 रुपए में 2 दिन का कोर्स कराते हैं, हम लोग 40,000 रुपए में 2 साल का कोर्स कराते हैं। स्टूडेंट को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, महिलाओं को बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं। और हाँ, ग्री का जो है ना रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मैं नहीं बनाता जी, वो तो आप अमित हिटलर से बात करो, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडिया, उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में बात करो, और हमारे से बात करो हमारे इवेंट्स में जुड़ने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश बताते रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करके शेयर जरूर करने के लिए, ताकि लोगों को ऐसे ग्रेट आइडियाज मिल सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।